अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं रोहेल इंतखाब और मैं हूं बुशरा हक। सबसे पहले अब तक की हेडलाइंस। पंजाब असम्बली में ऑपोजिशन के शोर शराबे के दौरान नए बल्दियाती निजाम का बिल मंजूर। ऑपोजिशन का हंगामा और वॉकआउट। तरमीम मुस्तरद होने पर एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी गई। हमजा शहबाज कहते हैं आज ऐवान में आम आदमी के मैंडेट का कत्ल किया गया। इमरान न्याजी खिलाड़ी नहीं खिलंडरा है। हुक्मरानों ने 9 माह में झूठ बोलने के सिवा कुछ नहीं किया। पहले झूठ को यू टर्न कहते थे, अब जुबान फिसलना कहते हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने का फैसला मौखर। नजरसानी के लिए मामला इक्तिसादी राबता कमेटी के सुपुर्द। विफाकी काबीना का रमजान से पहले आवाम को रिलीफ पैकेज देने का फैसला। फिरदौस आशिक ने कहती है माह मुक़द्दस में दफ्तरी औकात सुबह 10 से शाम 4 बजे तक होंगे। सरकारी इदारों में करप्शन की निशानदही करने वाले को बरामद रकम का 20% हिस्सा मिलेगा। 1300 अरब के सर्कुलर ड्राफ्ट के ऑडिट का फैसला किया है। 100 अरब रुपए की बचत का भी दावा। अमेरिका की ईरान पर पाबंदियों के बायस तेल की कीमतों में इजाफे का इम्कान है। बहुत से ममालिक की निस्बत पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती हैं। वफाकी वजीर तवानाई उमर अयूब का कौमी असम्बली में पॉलिसी बयान। कहा अगस्त से अब तक तेल की कीमत कंट्रोल करने के लिए 1.5 अरब रुपए की सब्सिडी दे चुके। लाड़काना में डॉक्टर की मुजरिमाना गफलत। 27 बच्चों समेत 34 अफराद को एक ही सिरिंज से इंजेक्शन लगाकर जानलेवा मर्ज एड्स में मुब्तला कर दिया। पुलिस ने मुलजिम डॉक्टर मुजफ्फर को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम खुद भी एड्स का मरीज है। मुकामी अदालत ने मुलजिम को 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। डॉक्टर मुजफ्फर ने खुद को बेगुनाह जाहिर कर दिया। कहता है मुझे नहीं मालूम कि एड्स का मरीज हूँ, मालूम होता तो बच्चों का इलाज ना करता। हुक्काम अपनी नाअहली छुपाने के लिए मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। पीटीएम के कुछ अनासर ने बैरूनी आकाम के इशारे पर कौमी सलामती को ज़ख्म पहुंचाने की कोशिश की। आलमी एजेंडे पर नौजवानों को वरगलाने वाले अनासर से आहनी हाथों से निपटेंगे। फिरदौस आशिकवान ने कहा कि पाकिस्तान मुश्किल सूरत हाल से गुजर रहा है। पार्लियामेंट में अपोजिशन जिम्मेदाराना रवैया इख्तियार करे। हुकूमती नाकामियों के बावजूद फौज को इस तरह सामने नहीं आना चाहिए। लगता है इमरान खान को सिर्फ ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। खुर्शीद शाह कहते हैं मदारिस इस्लाहात समेत दीगर उमूर वुज़रा उठाते तो बेहतर होता। फौज ऐसी चीजों में मुदाखलत ना करे, इससे इदारे मुतनाज़ा होते हैं। मौला बख्श चांडियों ने कहा इमरान खान हुकूमत खुद अपने मंतकी अंजाम की तरफ जा रही है। हुकूमत बहरान पर बहरान को जन्म दे रही है। अवामी गजब का सुनामी जल्द नाअहल हुकूमत को बहा ले जाएगा। कराची में हीट वेव पहले ही असर दिखाने लगी। गर्म हवाओं के थपेड़ों ने दिन में तारे दिखा दिए। पारा 42 डिग्री तक जा पहुंचा। शिमाल मशरकी हवाओं से शहर में मिट्टी और धूल छा गई। हवा में नमी का तनासुब सिर्फ 12% रह गया। शहर कायद में कल से जुमे तक हीट वेव का खदशा। अस्पतालों में अलर्ट जारी। अमले की छुट्टियां मनसूख। अंदरूने सिंध और जनूबी पंजाब में भी गर्मी का राज। जैकबाबाद में पारा 46 डिग्री तक जा पहुंचा। नवाब शाह, रोहड़ी, सखर और बाबल नगर में दर्जा हरारत 45। लाड़काना, मिट्टी, मोहनजोदड़ो, रहीम यार खान में 44। दादू, हैदराबाद, खानपुर में दर्जा हरारत 43 डिग्री रिकॉर्ड। वज़ीर आज़म इमरान खान जुमेरात को मोहम्मद डैम का संग बुनियाद रखेंगे। मोहम्मद डैम में 1293 मिलियन एकड़ फीट पानी जखीरा करने की गुंजाइश होगी। 800 मेगावाट बिजली भी पैदा होगी। मंसूबा जुलाई 2024 में मुकम्मल होगा। वजीर आबी वसाइल फैसल वाउडा कहते हैं आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और
साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार को मदऊ किया है। दीगर डैम्स पर भी इसी रफ्तार से ही काम होगा। मंसूबा 54 साल से फंसा हुआ था। बैरूनी और अंदरूनी कुव्वतों ने मोहम्मद डैम का कालाबाग डैम बनाने की कोशिश की। नवाज शरीफ ने जमानत में तौसी के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। नजर सानी दरख्वास्त पर फैसला होने तक अबूरी जमानत में तौसी की इस्तदा। दरख्वास्त में कहा गया है कि अदालती हुक्म के मुताबिक 6 हफ्तों के बाद जमानत खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। अबूरी जमानत में तौसी ना हुई तो नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचेगा। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से नजर सानी की दरख्वास्त मंजूर हो जाएगी। एहतसाब अदालत लाहौर ने चौधरी परवेज इलाही और चौधरी शुजात हुसैन के खिलाफ नैब इंक्वायरीज बंद करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने रेफरेंस बंद करने से मुतालिक महफूज फैसला सुना दिया। बेल आउट पैकेज पर पाकिस्तान और IMF के दरमियान तकनीकी सतह के मुज़ाकरात का दूसरा रोज। IMF को पावर सेक्टर के साथ सोशल सेफ्टी नेट पर ब्रीफिंग दी जाएगी। सर्कुलर डेप्ट कम करने, बिजली और गैस के निर्ख बढ़ाने की हिकमत अमली पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ारत खजाना के हुक्काम भी IMF के वफ्द को ब्रीफिंग देंगे। मुज़ाकरात 10 मई तक जारी रहेंगे। नैब का शेख ज़ैद तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मीरपुर साखरों में छापा, रिकॉर्ड की जांच पड़ताल। 4 साल कबल कायम किए गए ट्रॉमा सेंटर का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया। ट्रॉमा सेंटर को करोड़ों रुपए की फराहम की गई मशीनरी गायब कर दी गई। नैब ने तहकीकात शुरू कर दी। आमदन से जायद असासाजात और मनी लॉन्ड्रिंग का केस। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज आज फिर नैब में तलब। हमजा शहबाज को असासाजात का मुकम्मल रिकॉर्ड हमरा लाने की भी हिदायत। जाली बैंक अकाउंट्स केस में नैब के कॉल अप नोटिस कलअदम करार देने के लिए फरियाल तालपुर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरखास्त काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज। वकील फारूक नाइक ने मौक़िफ़ अपनाया कि इसका नैब से कोई ताल्लुक नहीं बनता। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, यही जवाब नैब को जाकर दे दें। इसमें मसला क्या है? हम कैसे ये कह दें कि नैब का दायरा इख्तियार किसी इंक्वायरीज में बनता है या नहीं? नैब का रोशन सिंध मंसूबे की इंक्वायरी जाली अकाउंट केस के साथ मुंसलिक करने का फैसला। सिंध हाई कोर्ट ने इंक्वायरी मुंतकिल करने पर नैब से 7 मई तक जवाब तलब कर लिया। मुल्जिमान की अबूरी जमानत में तौसी। अदालत ने रिमार्क्स दिए, क्या मंसूबे से सिंध में अंधेरे खत्म हो गए? बताएं सोलर पैनल किस कंपनी से खरीदे गए? मंसूबे की तमाम तफसील मांगी तो सबकी चीखें निकल जाएंगी। स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी के खिलाफ तहकीकात मुकम्मल। नैब कराची ने चेयरमैन नैब से रेफरेंस दायर करने की इजाजत तलब कर ली। DG नैब कराची की जेर सदारत रीजनल बोर्ड का इजलास। कामरान माइकल के खिलाफ ज़िमनी रेफरेंस और PIA केस से मुतालिक सिफारिशात की भी मंजूरी मांग ली गई। पंजाब हुकूमत का डडोचा डैम खुद तामीर करने का फैसला। सेक्रेटरी आबपाशी पंजाब ने बताया, दिसंबर 2021 तक डैम की तामीर मुकम्मल हो जाएगी। डैम असल जगह पर ही तामीर किया जाएगा। अदालती फैसले पर मीनो हनमल होगा। अदालत ने पंजाब हुकूमत की यकीन दहानी पर डडोचा डैम तामीर से मुताल्लिक़ केस निपटा दिया। MQM ने कराची की खिदमत नहीं की, ये अपना काम नहीं कर पाते और दूसरों को बुरा भला बोलते हैं। ये गिला करते हैं कि इख्तियारात नहीं, वसाइल नहीं, कभी तफसील नहीं बताते। आपको सियासत करने के लिए मैंडेट नहीं मिला। मुशीर इत्तलात मुर्तजा वहाब MQM पर बरस पड़े। कहा, कराची की खिदमत सिर्फ सिंध हुकूमत ने की। KMC 39 अरब रुपए का हिसाब दे। कब तक आप इख्तियारात का रोना रोएंगे? तकसीम की सियासत ने हमेशा नुकसान पहुंचाया। उनके अपने हलीफ उनका साथ नहीं दे रहे।
अमरीकी नायब वजीर खारजा बराए जनूबी एशिया एलिस वेल्स और नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्वे खलीलजाद का दौरा पाकिस्तान मुकम्मल। सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें, दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई सिक्योरिटी, अफगान मुफाहमती अमल पर बातचीत। एलिस वेल्स ने दावा किया कि भारत की तरफ से अफगान सरजमीन पाकिस्तान मुखालिफ इस्तेमाल करने के शवाहिद नहीं। इमरान खान और ट्रंप के मुलाकात से मुतालिक कुछ नहीं कहा जा सकता। क्या अफगानिस्तान और पाकिस्तान के शहरियों को जरूरत है कि कोई तीसरा फरीक आकर बताए कि उन्हें क्या करना है? वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का पाक अफगान ट्रैक 2 मुज़ाकरात के 7वें इजलास से खिताब। कहा, दुनिया भर से दानिश्वर आकर हमें बता रहे हैं कि क्या बेहतर है। क्या ये फैसले हम खुद नहीं कर सकते? पाक अफगानिस्तान मुस्तकबिल जोग्राफिया की वजह से जुड़ा हुआ है, इससे राह फरार इख्तियार नहीं किया जा सकता। सिंध के अस्पतालों की नर्सेस का कराची में दूसरे रोज भी एहतजाज जारी। नर्सेस ने सिंध असेंबली के बाहर धरना दे दिया। धरने में शरीक एक नर्स बेहोश हो गई। पुलिस की भारी नफरी और वाटर कैनन असेंबली के बाहर पहुंचा दी गई। नर्सेस का मुलाजमतों में तरक्की, सर्विस स्ट्रक्चर में बेहतरी और यंग नर्सेस के वजीफे में फौरी इजाफा करने का मुतालबा। बलूचिस्तान के सबसे बड़े अस्पताल बोलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स में सहूलतों का शदीद फुकदान। स्ट्रेचर न होने के बायस खातून मरीजा को चादर में डालने के बाद घसीट कर वार्ड तक लाया गया। वाकई की वीडियो वायरल हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने ज़ेरे ज़मीन पानी के तहफ़्फ़ुज़, इस्तेमाल और कीमत के तयन के लिए कानून साजी की हिदायत कर दी। अदालत ने कहा, एक निजी मशरूब कंपनी ने ऐसा मैकेनिज्म इख्तियार किया है जिससे पानी बिल्कुल ज़ाया नहीं होता। दीगर मशरूब फैक्ट्रीज और मिनरल वाटर कंपनीज इस मॉडल का जायजा लें। अदालत का इदारा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात को अपनी तजावीज़ अटॉर्नी जनरल को देने, कोई कानून साजी होने तक कंपनीज के मीटर्स के मुताबिक बिल वसूल करने का हुक्म। मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के घर के बाहर लापता अफराद की बाजियाबी के लिए धरना तीसरे रोज भी जारी। वर्षा का लापता अफराद की वापसी तक धरना जारी रखने का ऐलान। एहतजाज के बाद सदर मुमलिकत की रिहाइशगाह के अतराफ रास्ते बंद, पुलिस की भारी नफरी तैनात।